राधे राधे साथियों, आप लोग का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो प्रश्न है हम लोग का आज का दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। किसका है दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण दोस्तों, आप लोग को ये पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, 30/x-y प्लस 44/x+y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और 40/x-y प्लस 55 यहाँ पे 55 है दोस्तों, 55/x+y बराबर 13, समीकरण 2 है। इसको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हल करके। चलिए हल करते हैं, हम लोग हल कर रहे हैं। हल में पहले हम क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो रैखिक में बदलने के लिए रैखिक समीकरण में बदलना, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो मान लेते हैं मानते हैं x-y बराबर u। ये हमने माना है दोस्तों, माना 1/x-y बराबर u, 1/x+y बराबर v। तो अब हमारा समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं। ये समीकरण एक में इनकी वैल्यू रखने पर, समीकरण 1, 2 में इनकी वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 तथा 2 में, 1 और 2 में मान रखने पर मान रखने पर क्या आएगा देखते हैं। तो आएगा 30 u प्लस 44 v बराबर 10। और दूसरा क्या आएगा, 40 u प्लस 55 v बराबर 13। इस समीकरण, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम इसको किसी एक विधि से सॉल्व कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन। हम इसे क्या करते हैं, हम यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है। तो दोनों में से किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से। सॉरी, समीकरण इस समीकरण में हम 4 से गुणा कर लेते हैं और इसमें किससे, इसमें 3 से कर लेते हैं गुणा। तो 4 और 3 से गुणा करने में क्या आएगा, 4 4 3 12, 4 के 4 4 3 12, 120 प्लस 4 चौको 16 को 6 हाथ में लगा, 1 का 4 चौको 16, 117, 176 भी बराबर 40। और ये क्या होगा दूसरा, दूसरा हमारा हो जाएगा 4 3 12, 120, 120 u प्लस 55 तियाँ 55 दूना 110, 55 तियाँ 100, मतलब 5 3 15 को 5 हाथ में लगा, 1 का 5 3 15, 116, 165
और 13 दिए 39, 13 दिए 39। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर इसको घटाते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। गुणा करके घटा रहे हैं। यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग किया। समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 ने 4 से गुणा माइनस समीकरण 4 में 3 से गुणा, घटाने। तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से क्या बचेगा, 11v बराबर 1 बचेगा। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू हमारा आएगा 1/11। ये तो हमारा v का मान आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में v का मान रखने पर क्या आएगा, रखने पर हमारा आएगा 30u प्लस 44 मल्टीप्लाई 1/11 बराबर 10। तो 11 11 चौक 44, 30 प्लस 4 बराबर 10। सॉरी, यहाँ यू रहेगा। तो यहाँ से 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 30 यू बराबर 10 माइनस 4। यहाँ से क्या आएगा 6, यहाँ से क्या आएगा u 30। और u की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, u की वैल्यू यहाँ से आएगी 6/30, 6/30। तो 6 कम 6, 6 25 30, u का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, u बराबर आएगा हमारा 1/5। u बराबर हमारा क्या है, 1/5। अब u और v का मान रखने पर अब हम जो माने थे अब ओरिजिनल रख ले रहे हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में ना आए, समीकरण हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम देख लेते हैं x और y का मान निकालना हमें। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, u का वैल्यू समीकरण 1 तथा 2 में u और v का मान रखने पर क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम देखते हैं क्या था, 30। तो 1/x माइनस वाई बराबर u था। तो 30 30 मल्टीप्लाई यू का मान क्या आएगा, रुक जाइए, हम समीकरण 1 2 में रखने जो माने हैं पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1/x माइनस वाई हमने माना था ना, यहाँ पर पहले माना था जो उसको देख लें। y बराबर क्या है, 1/5। एंड के क्या है, 1x प्लस वाई बराबर, यहाँ से हमारा आया है 1/11। v का मान आ गया है, x का मान आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 5 बराबर x माइनस वाई एंड 11 बराबर
एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। ये हम इसको गलत मानते हैं, ये नहीं करना था हमें, यहाँ गलती हो गई है हमसे, माफ़ करिएगा इसके लिए आप लोग। ये लाइन गलत हमारी गलती हो जाती है, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको स्किप करिए आप लोग, यहाँ तक देखिएगा। तो यहाँ से हम जो माने थे उसको वैल्यू रख रहे हैं अब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 11। तो हम निकालते हैं, यहाँ से मान निकाल देते हैं। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, x बराबर आएगा 5 प्लस वाई। तो इसको हम इस समीकरण में रख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5, इसको मानते हैं समीकरण 6। अब समीकरण 5 से समीकरण 6 का मान रख लेते हैं, तो इसका मान इससे रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 11 बराबर 5 प्लस वाई यहाँ आ जाएगा। और इसका मान यहाँ से क्या आएगा, इसका मान यहाँ से आएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका मान आएगा यहाँ से 11 माइनस 5 बराबर 2y। और यहाँ से आ जाएगा y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2y का मान, यहाँ से 2y का मान आएगा 2y बराबर 6। तो इम्प्लॉइज दैट y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा y बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारा y का मान निकल जाएगा। अब y का मान किस में पुट करेंगे हम, समीकरण 5 में। y का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 में जब हम y का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से इस समीकरण में पुट कर रहे हैं y का मान समीकरण 5 में, तो आएगा, या तो यहीं पर पुट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। x देखिए यहाँ समीकरण 5 में पुट कर रहे हैं ना, 5 बराबर यहाँ से माइनस y की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ माइनस है तो x का मान क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट करेंगे, इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3, x का मान क्या आएगा, x बराबर 8, x बराबर 8। तो यहाँ से अतः x बराबर 8 और y बराबर 3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मुझसे गलती हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। बाकी का सारा प्रोसेस जो है दोस्तों आप लोगों का एकदम सही है। मैं एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हमने क्या किया, माना, रैखिक समीकरण बदलने के लिए माना, और यहाँ से माना क्या, 1/x माइनस वाई बराबर u और 1/x प्लस वाई बराबर v। समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 में मान रखें क्या है हमारा, 30u प्लस 44v बराबर 10, 40u प्लस 55v बराबर 13। इसको हम समीकरण 3 माने, इसको 4 माने। अब हमने विलोपन विधि का उपयोग किया, समीकरण 3 में इससे 4 से गुणा किया और समीकरण 4 में 3 से गुणा किया, तो हमारा ए आया था दोस्तों। इसको हमने काटा पीटा, काट उठ के हमारा आंसर v की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर v की वैल्यू 1/11 प्राप्त हुई थी। फिर समीकरण 3 में v का मान रखने पर, जब हमने समीकरण 3 में v का मान रखा दोस्तों, तो हमें u की वैल्यू यहाँ से मिल गई। u की वैल्यू हमें यहाँ मिली, क्या मिली दोस्तों, यहाँ पर हमें u की वैल्यू मिली 1/5। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में, यहाँ से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था। इसके बाद हमने क्या किया, जो माना था u और v बराबर जो माना था उसको वहीं पर रख दिया, u की जगह 1/-5 रख दिया और v की जगह 1/x प्लस वाई रख दिया। एक बार मैं फिर से बता, u की जगह क्या रख दिया हमने, u की जगह हमने रख दिया, u की जगह रखा मैंने 1/x माइनस वाई और v की जगह रखा 1/x प्लस वाई, ये रखा हमने यहाँ पर। ये रखने के बाद हमारा आंसर जो दोस्तों, दोनों x और y का मान, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया पहले हमने x और y के लिए, यहाँ से हमने दोनों का मान निकाल दिया है। यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें इसका गुणा हुआ है, इसमें इसके गुणा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मैंने यहाँ से मैंने किसका उपयोग किया है,
यहाँ से मैंने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया, फिर यहाँ से मैंने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया, यहाँ से मैंने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया है, यहाँ से उपयोग किया, उसके बाद मैंने प्रतिस्थापन विधि लगाया है इसके लिए। तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, इसको इधर पक्षांतर किया, पक्षांतर करने के बाद y का जो x की वैल्यू थी वो यहाँ पर रख दिया है y के दूसरे समीकरण में, मतलब समीकरण 6 में। और उसके बाद y का वैल्यू हमारा क्या निकला है, y का वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 आ गया है। उसके बाद जो y का मान था वो हमने समीकरण 5 में रख दिया, समीकरण 5 में रखे तो हमारा x का मान 8 आ गया। अतः हमारा x और y का मान क्या है, 8 और 3 है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना न भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।